नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 10 के दम की सीरीज स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए चला रहे हैं। इस सीरीज में एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूटे। आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज की। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद यकीन मानो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बेहतरीन चर्चा करेंगे आज हम लोग इसकी परसेंटेज की। और सीरीज का नाम 10 कदम क्यों रखा गया? क्योंकि हर एक वीडियो में प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कॉपी पे लेकर बैठ जाइए। हमेशा के तरीके बेहतरीन क्वेश्चन आज सेलेक्ट किए हैं और हर एक चीज को बड़ी गहराई से आपको समझना है। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कह रहे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। हमने आपको बताया कि जिसके पीछे का जुड़ा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। फिर से सुन लो, जिसके पीछे का जुड़ा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कह रहा है 0.5 कह रहा है 20 का, आपको गौर करना है किसके पीछे का जुड़ा हुआ है। तो जिसके पीछे का होता है उसको रखते हैं नीचे। और आपसे परसेंटेज पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई। शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहे हैं। कॉपी पे लेके बैठ जाओ हमेशा की तरीके। एक एक चीज को नोट करो। आने वाले फरवरी लास्ट वीक में या मार्च में आपके एसएससी जीडी की एग्जाम लगे। भी ढेर सारा समय है। इसके पहले ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, वो जाके एक तरफ से आप विजिट कीजिए अगर पहले के नहीं देखे। और बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर को उठाते पूरा पोस्टमार्टम करते हैं बेसिक से टॉप तक। आप देख रहे होंगे सबसे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन परसेंटेज का लिया है। धीरे धीरे लगभग 4 क्लासेस की होंगी, यानी 40 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज के। ऐसे ही चैप्टर वाइज आने वाले समय में आपका एसएससी जीडी में मैथ की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। जिस तरीके से हमने रेलवे ग्रुप डी की सीरीज चलाई थी 5 का पिटारा, यकीन मानो जिन लोगों ने पूरी सीरीज विजिट की मैथ में फोड़ के आए, पूरे में पूरे करके आए। और आप भी इसी तरीके इसमें करोगे। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, दशमलव उठाओगे 0 बढ़ जाएगा। डबल जीरो से आप डबल जीरो काट दीजिए, ये हो जाएगा 5/2। इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा 2.5%। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या? एकदम छोटा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5 का, क्या लिखा है 2/5 का, कभी भी परसेंटेज में का मिल जाए तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। तो 2/5 का कह रहा है गुणा का चिन्ह। फिर कह रहा है 40%, कह रहा है 24 है, यानी ये जो है जो सब मिलाकर क्या है 24। फिर से समझ लो, कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या होगी? ये 24 के बराबर कह रहा है वो संख्या बतानी। तो संख्या हमेशा हम लोग x मान लेते, तो मान लिए कि वो संख्या x है। फिर से समझो, माना वो संख्या x है, x का जो 2/5 है कह रहा है ना, यहाँ पर देखो यदि किसी संख्या के 2/5 का, संख्या यहाँ पर है, संख्या की जगह पर x मान लो। और जहां भी का के ये सब लिखा हो मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2/5 इंटू 40% इक्वल 24 है। x का मान पूछ रहा है। अब देखो ये परसेंटेज हटाओगे यहाँ से तो नीचे 0 डबल 0 आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 और बराबर क्या चल रहा है 24। 8 से इसको काटोगे 8 3 24, 50 का गुणा इधर कर दोगे तो 5 3 15 मेरे भाई हो जाएगा 150। और ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या? एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आते, कहीं ना कहीं पूछा गया होता है। आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप ही निपटा सकते हो, बहुत ही आसान है। कह रहे 250 के, सबसे पहले आप 250 लिखोगे, के लिखा है मल्टीप्लाई, 28% परसेंटेज हटाते जाओ, नीचे 100 करते जाओ। क्लियर? फिर 60% परसेंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। अब देखो इस 0 से 0 कट जाएगा, जितने स्पीड में आप काट सकते हो। इस 0 से 0 काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 28 इंटू 6। कैलकुलेशन मेरे भाई अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा 100। 25 से इसको काटोगे 25 चौको 100, 4 से इसको काटोगे 7 चौको 28 और 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो फाइनल आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही, चीजें बेहतर लग रही हो तो पहला काम लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए मेहनत से ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते रहो, निपटाते रहो, कुछ भी प्रश्नों में नहीं कह रहा है। यदि किसी संख्या का 70% 0.35, हम मान लिया वो संख्या x है, इसका कह रहा है 70% परसेंटेज हटाते हो तो नीचे कितना आता है 100।
और ये मेरे भाई कितना है, ये है 0.53। तो कह रहे तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। पहले तो x निकाल लो, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इधर 2 अंक से दशमलव उठाओगे नीचे डबल 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7x/10 इक्वल, इधर हो जाएगा 35/100, यहाँ 0 से 0 निपटा दोगे, 7 से काटोगे 7 पंचे 35, तो x बराबर मेरे भाई हो जाएगा 5/10, अर्थात काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो ये हो गया x का मान। अगर आपसे पूछता है कि वो संख्या कौन सी है तो आंसर 1/2, लेकिन उसने कहा इस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो अब संख्या है आपकी 120, इसका जब 120% निकालोगे तो परसेंटेज हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, 0 से आप 0 काट दोगे, 2 से आप 12 काटोगे 6, तो आ जाएगा 6/10, और ये 0 काटोगे लग जाएगा दशमलव, तो 0.6 फाइनल आंसर ऑप्शन डी आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया, ज्यादातर प्रश्न आपके एसएससी जीडी में ही पूछे गए, उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल बीच बीच में देखने को मिलेगा। बोलो चीजें कठिन है क्या, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है यदि किसी संख्या का, जब भी किसी संख्या की बात करें, संख्या का एक्स मान लो, हमारा मैथ वालों का भैया एक्स से पुराना नाता रहा है। अरे मेरे भाई वो एक्स नहीं, मैथमेटिक्स वाला एक्स। आप तो बिल्कुल एक्स का नाम ले लो तो अपने ख्यालों में डूब जाते हो कि अरे यार एक्स की बात कर दिया है ना। तो क्या है, यदि किसी संख्या का एक्स संख्या है, एक्स मान लो, इसका जो 70% है, परसेंटेज हटाकर नीचे 100 का डिवाइड कर दो, इक्वल 0.35। 2 अंक से दशमलव हटाया, नीचे डबल 0, 0 0 काट दिया, 7 पंचे 35, हल करोगे x बराबर 1/2 आ जाएगा। फिर उसने x का मान नहीं पूछा, उसने कहा इसका 120% क्या है, तो उसी संख्या का 120% निकाल लो, फाइनल आंसर। क्लियर। जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट करते जाइए बेहतर तरीके से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो, कह रहा है 110 के 15%। समझ लो क्या है मेरे भाई, के कह रहा है गुणा लगा दो, 15% कह रहा है नीचे 100 कर दो, प्लस फिर कह रहा है 125 के 50%। ठीक है, या तो फिर आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसके पहले परसेंटेज जो हमने स्पेशल करवाया था ना, प्लेलिस्ट में जाकर केवल परसेंटेज के 7-8 लेक्चर पढ़े हुए हैं। एक तरफ से देखिए हम आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं और कैसे आप मन में कैलकुलेट करना सीखोगे। अभी हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको शॉर्टकट के साथ में बेसिक लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप परसेंटेज जाकर विजिट करोगे, इनमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप निपटाओगे। फिलहाल में यहाँ पर समझते हैं 0 से 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 16, 165/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 से 0 निपटा दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 125 को गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। और नीचे कितना है, 10। अब देख रहे हो कि दोनों का एलसीएम समान है, यहाँ पर 10 तो 625 और 165 जोड़ते, 6 और 1 7, 6 2 8 और 790 हो जाएगा। सही है ना, 5 5 10, 6 2 8 और 1 9 और 6 1 7। ठीक है, 0 से 0 काट दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 79। 79 विल बी राइट आंसर। ये देख रहे हो एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का हर एक क्वेश्चन के नीचे पहले से लिख के रखा है, ताकि आप मोटिवेट रहो और आपको ये भी लगे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर। बहुत ही तगड़ा कोई पेपर नहीं आएगा आपका, एसएससी जीडी एवरेज चैप्टर आता है, बस थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, मैथ में पूरे फोड़ के आओगे। और मैथ रीजनिंग में मेरे भाई अगर पूरे सही कर दिए तो नौकरी वर्दी यानी आपके कंधों पर जरूर होगी। जब भी सिस्टम बिगड़ता है ना, यानी ओवरऑल अगर आपके देखो जीके जी इसमें पूरे आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करोगे तब भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चाहोगे तो पूरे में पूरे लेकर आओगे। क्लियर। तो मैथ और रीजनिंग बेहतर कर लो, जीके जीएस जितनी स्पीड में आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जितना रट्टा मारते रहो, लेकिन मैथ रीजनिंग में अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो यकीन मानो सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि कंपटीशन बहुत टॉप लेवल पर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो मेरे भाई, लिखा है वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाता है। कह रहा है वह संख्या कौन सी है, तो मान लिया कि वो संख्या x है। अब कह रहा है इस संख्या में 460 के 20% में जोड़ने पर, अच्छा अब देखो यहाँ पर इसमें जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो एक काम करो यहाँ पर प्लस। अब कह रहा है जिसे 460 के 20% परसेंटेज हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा 100। कह रहा है इसमें जब हम जोड़ देते हैं यानी x को जोड़ दिया, जोड़ने पर जो योग है उसका वो 920 के 70% परसेंटेज यानी नीचे 0 कर दोगे के बराबर हो जाता है। फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे वह संख्या कौन सी है
जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, तो मान लिया कि वो संख्या x है, कह रहे हैं इस 460 के 20% में जब हम जोड़ देते हैं इस संख्या को तो वैल्यू क्या बन जाती है 920 के 70% के बराबर। बस हल कर लो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दो, x प्लस 46 का डबल कितना होता है 45 से 90 यानी 92 हो जाएगा। इधर भी आप डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दोगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 9 सत्ते 63 और 1 हो जाएगा 64। संख्या आपसे पूछा गया 92 उधर ले जाकर घटा दो, क्यों भाई ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, है ना। अब देखो 4 में 2 कम करोगे तो लास्ट में 2 होना चाहिए 2 जगह पर, और आगे बढ़ो 14 में 9 कम करोगे यहाँ बचेगा मेरे भाई 5 और यहाँ पर बच जाएगा 5, तो 552 कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है, कह रहा है एक संख्या है उसको जब हम लोग 460 के 20% में जोड़ देते हैं तो 20%, अच्छा फ्रैक्शनल वैल्यू अगर वैसे आप निकालना चाहते हो तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ये चीजें आपको याद है तो और आसान होता है, जैसे हम लोग परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 करते हैं तो ये सब तमाम ड्रामा करना पड़ता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/5 रख देते हैं, यानी 460 में 5 का भाग देते थे तब भी 92 आ जाता। तो फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो बेहतर है, चीजें नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, लेकिन परसेंटेज का मेन जो बेसिक तरीका होता है ये होता है। अब जितने जल्दी कर पाओ, देखो इसमें कुछ ना कुछ तो बेसिक लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं टिक कर सकते हो आप, क्लियर। डायरेक्ट तभी टिक कर सकते हो जब इस टाइप के प्रश्न को आप रट्टा मारोगे। अच्छा कुछ परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं वास्तव में पेन उठाने की जरूरत नहीं, तो वो होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, आपको कंसेप्ट उनका बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का जो अंतर है वो 112। देखो पहले हम इसको ट्रिक से बताएंगे फिर बेसिक बताएंगे ताकि आपका मन लगता रहे। कह रहे एक संख्या का मेरे भाई 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर, यानी जो इनका अंतर है वो क्या है 112। कह रहा संख्या ज्ञात करो, तो आप एक काम करो ना, पहले परसेंटेज का अंतर निकालो। परसेंटेज का अंतर कितना चल रहा है 45, 10 55, 10 65 और 10 75 यानी 28%, है ना। अब समझना ध्यान से कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी मेरे भाई 28% जो परसेंटेज का अंतर है उसी का मान तो आपको 112 दिया गया है। कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज का अंतर दिया जाए तो आप ये देखो कि परसेंटेज में अंतर कितना है, परसेंटेज में अंतर है 28 का, तो 28% की वजह से ही तो 112 का अंतर आ रहा है। हमें निकालना है उस संख्या का मान अर्थात 100% का मान, तो अगर हम इससे 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 112/28 और हमें निकालना है मेरे भाई 100%, तो ये हो जाएगा 112/28 और मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो किसी कोई समस्या। 14 से काटोगे 14 दूनी 28 और 14 ये काटो इसको, 14 अट्ठे कितना होता है 112 और 2 से इस 8 को काट दोगे 4 का गुणा 100 में करोगे तो मेरे भाई फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 400। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। इसका मतलब है जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेसिक पे मत जाइए आपको दिमाग लगाना। कह रहा है एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112, तो परसेंटेज का अंतर ही ये वैल्यू होती है। डायरेक्ट आप 100% का मान निकाल दो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसी का बेसिक मेथड। ठीक, कुछ लोगों के मन में यही विचार रहता है कि बेसिक जरूर बताओ भाई, तो देखो बेसिक को समझ लो। बेसिक थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर 400 आ चुका था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो बेसिक क्या है। मान लिया कि वो संख्या x होगी, अब x का जो 73% हटाओगे यहाँ पर ये 73 है, 73% हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर कह रहा उसी संख्या के 45%, तो फिर संख्या x मान लो इसका 45%, परसेंटेज हटाओगे नीचे से इनका अंतर मतलब बीच में माइनस, ये किसके बराबर है 112 के। अब देखो दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 73x और ये हो जाएगा 45x बराबर 112। 73 में 45 कम करोगे ये हो जाएगा 28x/100 बराबर कितना हो जाएगा 112। 28 से इसको काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो x/100 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400। तब भी आपको वो संख्या 400 ही आएगी। लेकिन इतना बेसिक दिमाग नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन के 4 से 5 तरीके होते हैं, लेकिन आपको करना है स्मार्ट वर्क। जब भी ऐसा क्वेश्चन है उनका परसेंटेज का अंतर इस वैल्यू के बराबर कर दो, डायरेक्ट 100% का मान निकाल दीजिए। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेकेंड टाइप का आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि P की आय Q से 40% कम है, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए P और यहाँ पर मान लीजिए Q। जो P की आय है यानी पहली वाली आय
कह रहा है ये Q से 40% कम है। अगर मेरे भाई Q का मान 100% होगा, ये 40% कम है, तो कॉमन सेंस रखो ये 60% होगा, क्योंकि बोला क्या गया है, इफ द इनकम ऑफ P इज 40% लेस देन दैट ऑफ Q, यानी जो P की आय है वो 40% कम है। तो अगर हम लोग Q को 100% मान ले तो P 60% होगा। उसके बाद समझो फिर कह रहा है तो P और Q की संयुक्त आय, संयुक्त आय की बात करेंगे तो P प्लस Q की बात कर रहा है, संयुक्त का मतलब जोड़ दो। कह रहा है P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने कहा था जिसके पीछे का या की जुड़ा हो, यानी जिससे कंपेयर कराता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। आपसे कह रहा है P तथा Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी आपसे पूछा गया है जो P की आय से P प्लस Q की आय कितने प्रतिशत अधिक है, मान आपको इसका निकालना। तो देखो पहले तो आप ये समझो P प्लस Q अगर करोगे 100 और 60 ये कितना हो जाएगा 160%, यानी अब आपसे कह रहा है जो ये 160% है अब P की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा, तो आप देखोगे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आप देख रहे होगे 60 और 160 का अंतर है 100, यानी ये 100% ज्यादा है। और किससे ज्यादा है 60 से, तो नीचे क्या कर दोगे 60, और जब भी परसेंट निकालना हो तो आगे 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे, इधर एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, ये हो जाएगा 1000% बटे 6 का इसमें आप भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 6 इंटू 6 36, तो ये हो जाएगा 166, और उसके बाद में फिर 4 बटेगा तो यहाँ पर 4 बचे 6, ये परसेंटेज आएगा। 2 के पहाड़े से काटोगे 2 और यहाँ पर 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 166 सही 2/3%। फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसएससी CHSL 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बोलो कठिन है क्या, बहुत ही आसान है चीजें। फिर से समझ लीजिए, पहले P और Q की आय का जो अंतर था वो 40% था, और अंतर का मतलब कह रहा है जो P है वो कम है, तो अगर आप इसको 100 मान लोगे तो ये 60 मानना पड़ेगा। उसके बाद P प्लस Q बराबर 160%। अच्छा ये कैसे हो गया, कह रहा है इन दोनों का संयुक्त आय, संयुक्त करोगे तो 100 ये 60 ये 160 हो जाएगा, इनकी जो संयुक्त आय है वो 160। अब कह रहा है P की आय से ये कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे P है 60% पर और इनका दोनों का योग 160 है, तो ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 100 ज्यादा है। किससे 100 ज्यादा है, P से, तो नीचे P का मान रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में करते, तो फाइनल आंसर 166 सही 2/3%। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको पढ़ो फटाफट से निपटाओ, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा घुमावदार है, और ये आपका SSC MTS 2023 का प्रश्न है। देखो समझो, कह रहा है A और B का जो रेशियो है वो 2:3 के अनुपात में, एक कंडीशन तो ये हो गई। कह रहा है और B C से 20% कम है। अब देखो फिर अगर हम B और C का रेशियो निकालें, कह रहा है जो B है वो C से कितना कम है 20%, तो अगर मेरे भाई ये 100 होगा तो आप कॉमन सेंस रखो ये कितना होगा 80। इतनी बात तो समझ गए होंगे। फिर से समझ लो, B और A का रेशियो 2:3 दिया है। कह रहा है जो B है वो C से 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या है कि 80% है। अच्छा रेशियो में ये दिया गया है, तो एक काम करो इसका भी रेशियो निकाल दो, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दोगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी पहला जो रेशियो मेरे भाई दिया गया था वो था 2:3 का अनुपात। ठीक, या एक काम करते इसको नीचे लिखते हैं बेहतर तरीके से, ये दिया गया था 2:3 का अनुपात, और अब जो हम लोग B और C का रेशियो निकालें वो 4 और 5 का अनुपात। जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो रेशियो की बढ़िया ट्रिक क्या होती है, हमें A अनुपात B और B अनुपात C ऐसे लिखना होता है, यानी ये हो जाएगा 2:3 और ये दिया गया है 4:5। इतनी बात समझ गए। अच्छा रेशियो तीनों का ओवरऑल निकालने के लिए B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो या तो आप इसमें 4 का इसमें 3 का गुणा करा दोगे तो भी हो जाएगा, या आप तरीका क्या है सब लोग जानते हो कि 4 का गुणा 2 में करोगे, ये हो जाएगा 8%, ये हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 5 × 15, यानी ABC का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 8, 12 और 15 का। इतनी बात तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, पहले AB का रेशियो 2:3 था, यहाँ B और C का रेशियो बना है 4 और 5। B का रेशियो मेरे भाई दोनों जगह सेम होना चाहिए, अनुपात समानुपात में आपने सीखा होगा बेहतर तरीके से। यहाँ पर लेकिन ये 4 था ये 3 था, तो हम लोग इस तरीके से लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाकर हम लोग तीनों का रेशियो निकालते हैं। अब देखो पूछा क्या गया है, कह रहा है C A से कितने प्रतिशत अधिक है। C कह रहा है कितना अधिक है और किससे, A से, तो ये है A, ये वाला है B और ये वाला है C। तो समझो ध्यान से, C कह रहा है कितना अधिक है। आप यहाँ पर देखो दिमाग लगाओ,
8 है ये और ये 15 है, तो कितना ज्यादा है? 7 कितने से ज्यादा है? तो 8 से ज्यादा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस इसको आप हल कर लीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े से काटोगे 4, या 4 के पहाड़े से काट दो, 4 से काटोगे 2, और ये 4 से काटोगे 4 दुनिया 4 पंजे 25, और इसको क्लियर। और 2 से आप इसको फिर काट दोगे तो ये आ जाएगा 12.5, गुणा करा दो, 7 पंचे 35 और 12 सत्ते 84, 85, 86, 87 और 0.5, तो 87.5 आंसर, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त एग्जाम में पूछा गया है। फिर से समझ लो, ए बी का रेशियो दिया गया था, वो लिख लिया। बी सी में कंपेयर किया गया था, जो बी है वो सी से 20% कम है, अर्थात 80% है। कंपेयर करोगे ये 4 और 5 का रेशियो, बी का रेशियो सेम करने के लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, जो अनुपात और समानुपात में सीखा होगा। उसके बाद क्या किया गया है, कह रहा है जो ए और सी है, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले हमने देखा 7 ज्यादा है, कितने से ज्यादा? 8 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 87% ज्यादा है। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। लिखा है दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या, अब देखो 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ x लिख लो मेरे भाई, y लिख लो और z लिख लो। ये जो 2 है वो तीसरी से, आगे पढ़ो, कह रहा है तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। यानी ये वाला जो है ये 20% कम है और ये जो है 28% कम है। तो अगर हम इसको 100% मान लें, कम का मतलब ये कितना बचा होगा? ये 72 बचा होगा, और ये 20 कम है तो ये 80 बचा होगा। इतनी बात तो कॉमन सेंस में समझ आनी चाहिए आपको। क्लियर, फिर से समझ लो, ये 28% कम है, तो अगर ये 100 है तो ये 72 होगा, तभी तो 28% कम होगा। अच्छा, ये 20% कम है तो ये 80% होगा। अब कह रहे हैं तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। देखो एक काम करो, पहले एक काम करो, चाहो तो ऐसे हल कर लो और चाहो तो हम लोग कंपेयर कर लें, परसेंटेज निकाल लें, या तो आप इनका रेशियो निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। रेशियो कैसे निकालोगे? 4 से आप काटोगे मेरे भाई तो ये 20 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 हो जाएगा, और 4 से इसको काटोगे 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20। ये बात बन जाएगी कि नहीं? अब देखो हल्का कर लिया, परसेंटेज में रेशियो भी आप लगा सकते हो दिमाग लगाकर। कह रहा है वाई संख्या x से, ये y है ये x, y x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो आप देखो ये मेरे भाई 20 है, ये 18 है, तो पहले तो ये 2 कम है। इतनी बात समझ गए होंगे। कह रहा है y x से कितना कम है, परसेंटेज की बात है नहीं, अभी सिर्फ डिजिट में आप बात करो। 20 और ये 18, तो 2% कम है, तो 2 हो गया। किससे कम है? 20 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 से आप 20 को काटोगे 10 आ जाएगा, 0 से 0 निपटा दो, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया प्रश्न है, जो आपके अप्रैल में एग्जाम हुए थे, जिसका पेपर लीक हो गया था। अच्छी तरीके से आपको याद होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखो कितना कम कितना ज्यादा दिया गया। यहाँ पर उसने बोला जो x है वो z से 20% कम है, तो ये 80 बचा होगा, ये 72% कम है तो ये 28 है, और ये 100 था। फिर हमने 4 के पहाड़े से काट लिया, 20, 18, 25, नहीं काटोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर आप कंपेयर कर लो तो देख रहे होगे y जो है x से कितना कम है, तो 8%। किससे कम है? 80 से, तो 8/80 करोगे तब भी नीचे 10 आएगा, और 0 0 काट के तब भी 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसी चीजें समझ सकते हैं। चीजें बेहतर लग रही हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए। जैसे रेलवे ग्रुप डी में 5 का पिटारा सीरीज ने एकदम झंडे गाड़ दिए थे, एडवांस और अर्थमेटिक पूरी डिटेल से हमने पढ़ाई थी, चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी, CBT 1, CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी के। उसी तरीके ये सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम। आप सभी लोगों को पता होगा हर एक वीडियो में बेहतरीन 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते, कोई यूपी पुलिस का, कोई यूपीएसआई का, कोई जीडी का क्वेश्चन होता है, कोई एमटीएस का, कोई सीजीएल का, कोई सीएचएसएल का। बेहतरीन क्वेश्चन ज्यादातर हमारा टारगेट मेरे भाई रहता है कौन? एसएससी जीडी में जो पूछे जा चुके हैं, और या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं। इसके पहले ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से निपटाइए। यकीन मानो एक सिंगल क्वेश्चन जीडी का ऐसा नहीं मिलेगा जो हम आपको प्रोवाइड ना कराए हो, जिसका कॉन्सेप्ट ना सिखाए हो। थोड़ा सा विश्वास रखिए, देखते देखते आप लोगों का इतना बेहतर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, हमारा एकदम एनर्जी बनी रहती कि नहीं कुछ करना है, और आप लोगों को बेहतर कंटेंट, बेहतर क्वालिटी और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे का लफड़ा नहीं।
क्लियर। ऐसे ही यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाएंगे, बशर्ते आप मेहनत से पढ़ो, अपने सपने पूरे करो, यही हमारी ऊपर वाले से विनती है। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।